हरि ओम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, मैं अतुल कुमार शुक्ला एक बार पुनः आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं नित्य नैनिक श्रृंखला के क्रम में क्षौर कर्म का सही विधान। जी हाँ, क्षौर कर्म प्रत्येक पुरुष की सुंदरता का आकर्षण भी है, केंद्र भी है। क्षौर कर्म कराने से हम सुंदर लगते हैं। दाढ़ी बाल मूछ बनवा देने से हमारे अंदर यौवन झलकता है, परंतु शास्त्रों में क्षौर कर्म कराने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, किस प्रकार से क्षौर कर्म करना चाहिए और उसके अनुसार शास्त्र के अनुसार कौन से दिन निर्धारित किए गए हैं। अगर हम इन दिनों का पालन करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही लाभदायी होता है। हमारे जीवन में बहुत से आने वाले पापों की कमी हो जाती है और अगर हम इनका ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे ऊपर शास्त्र विरुद्ध कार्य करने के छोटे छोटे से पाप चढ़ते चले जाते हैं, जिसके स्वरूप हमारा जीवन दुखमय हो जाता है। तो कौन से हैं वह शास्त्र के नियम, संक्षिप्त में आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ध्यान ये देना है कि जब भी हम नाई के यहाँ जाएं बाल कटवाने के लिए तो हम सबसे पहले दाहिनी तरफ से दाढ़ी बनवाना प्रारंभ करें। जी हाँ, दाहिनी तरफ से दाढ़ी बनवाएं, फिर बाईं तरफ, उसके बाद मूछे बनवाएं, उसके बाद अगर हम चाहें तो अपने बगल के बाल वगैरह भी कटवा सकते हैं और उसके बाद सबसे अंत में सिर के बाल कटवाने चाहिए। यह सही क्रम शास्त्र के अनुसार बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त अब हम बात करेंगे कि किस दिन हमको जाना चाहिए, कौन सी तिथि में जाना चाहिए। यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम शास्त्र का पालन करते हैं तो तद अनुरूप कर्म करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बतलाया गया है कि एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति या भद्रा, इसके अतिरिक्त व्रत के दिन, श्राद्ध के दिन, मंगल और शनिवार को क्षौर कर्म कराना वर्जित है। अतः इन दिनों में यदि हम जा रहे हैं तो हमें बिल्कुल भी क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, यानी कि दाढ़ी बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। अब हम बात करेंगे क्षौर कर्म के बारे में। गर्गादि मुनियों का कथन है कि रविवार को क्षौर कर्म कराने से 1 मास की और शनिवार को 7 मास की और मंगलवार को 8 मास की आयु को उस दिन के अभिमानी देवता छीण कर देते हैं। अर्थात उस दिन के जो देवता हैं वह हमारी आयु को खत्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। यानी रविवार के दिन यदि आप दाढ़ी बाल बनवाते हैं तो 1 महीने की आयु सूर्य देव, उस दिन के अभिमानी देवता कम कर देते हैं। आपकी आयु 1 माह की कम हो जाती है। शनिवार को 7 मास की आयु कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार बुधवार के दिन क्षौर कर्म करने से 5 मास की आयु की वृद्धि हो जाती है और सोमवार को 7 मास की और बृहस्पतिवार को 10 मास की आयु की वृद्धि हो जाती है। शुक्रवार को 11 मास की आयु की वृद्धि हो जाती है, या उस दिन के देवता उसकी वृद्धि कर देते हैं। परंतु शास्त्रों में यह भी बतलाया गया है कि पुत्र की कामना वाले गृहस्थ लोगों और खास तौर से विद्या और लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले, इनके लिए पुत्र और गृहस्थों के लिए सोमवार का दिन शास्त्र में वर्जित करा गया है और विद्या और लक्ष्मी की कामना करने वाले लोगों के लिए बृहस्पतिवार के दिन क्षौर कर्म वर्जित बतलाया गया है। यानी बुधवार का दिन विशेष है। बुधवार के दिन आप विशेष रूप से क्षौर कर्म करवा कर सकते हैं। यह पूर्ण कारक है और शास्त्र के अनुसार भी है। अतः इस दिन आप पूरी तरह से यह भी ध्यान देना होगा कि उस दिन एकादशी तिथि ना हो, पूर्णिमा ना हो, संक्रांति ना हो, इसके अलावा भी भद्रा ना हो। इन चीजों का भी विशेष ध्यान रखना होगा।
आशा है आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी प्रकार से मैं शास्त्र के अनुसार कौन से कर्म हैं जिन्हें करके पुण्य की प्राप्ति होती है, उनका मैं छोटा छोटा सा वीडियो बनाकर आपके समक्ष इस प्रकार लाता रहूंगा। और आप लोग इसी प्रकार से मेरा मनोबल बढ़ाते रहेंगे, उसका संवर्धन करते रहेंगे और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में प्रेषित करते रहेंगे, ताकि हम इसी प्रकार से आप लोगों के समक्ष आते रहें और समाज को धर्म से संबंधित जानकारियों के बारे में जागरूक करते रहें। जय जय सीताराम, राधे श्याम, हर हर।